पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला 21वां दिवस और देखा जाए 21वां दिन हमारे संस्कृति में उसको एक बहुत बड़े एक सुकून के दिवस में मनाया जाता है। तो एक जैसे 13वां दिन एक सुकून का दिन था, वैसे आज 21वां दिन भी हमारे लिए सुकून का दिन है। और उस दिन हम कुछ आज भी नया कर रहे हैं। उसमें नया ये है कि हमारी जो योग क्लास जो सुबह से लेकर चल रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स के, उसमें सुबह की जो 7 बजे की जो बैच है, 7 से 8 बजे जो लोग योग का अभ्यास करते हैं और योग का अभ्यास करते करते अपने आप में हकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं, वही हकारात्मकता वो आज हमारे सामने इस श्रृंखला में लाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे ही जो सारे परिवार के सदस्य, जो परिवार हमने हमारा बढ़ाया है, वो परिवार के सदस्य ही हमारे साथ जुड़ के आज पूरी पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में सारी चीजें हमें प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हर बार की तरह शुरुआत करेंगे हम प्रेयर से, और एक अच्छी सी प्रेयर आज सुनेंगे। लाजरी बताओ कौन सी प्रेयर आज आप सुनाने वाले हो? हर रोज तो धाराबेन बताते हैं, आज आप बता दो कौन सी प्रेयर आज सुनाने वाले हो हमें? वक्रतुंड महाकाय। बढ़िया, भगवान गणेश, चलो सुनाओ। नमस्ते, मैं आज आप लोगों को एक गणपति का श्लोक बताना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस श्लोक का मतलब होता है कि हे तिरछे सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्य की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यक्रम में आपका साथ हमें मिल जाए। धन्यवाद। बढ़िया। आज इस प्रार्थना का दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज पॉजिटिव वाइब्स परिवार से लोग सारे आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो, तो एक नई शुरुआत पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आज एक नई शुरुआत हो रही है। तो इसलिए भी ये श्लोक आद्य गणपति को याद करना ये बहुत ही उपयुक्त है आज। धन्यवाद लाजरी, आपने ये अच्छे से भावार्थ और ये दोनों चीजें कही। अब मैं सुविचार के लिए, शायद मैं गलत नहीं हूं तो पलना को ही मुझे बुलाना है सुविचार के लिए, तो हमारे बीच है पलना। तो पलना बताओ कि ये सुविचार दोस्तों करते हैं, आज आप क्या लाए हो हमारे लिए? आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सुविचार लेके आई हूँ। मिसाल हम पर मत छोड़ देना, सुविचार ही देना, ठीक है? चलो बताओ क्या है। नमस्कार, आज मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सुविचार लेके आई हूँ। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की खोज करते हैं, लेकिन बाज बारिश के ऊपर ही जाकर, बादलों के ऊपर ही जाकर बारिश को अवॉइड करता है। समस्या सबकी एक ही है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। धन्यवाद। बढ़िया यार, ये तो एक बड़ी बात कह दी आपने आज। फिर से मुझे आप ले जाओगे आज की करंट सिनेरियो में। करंट सिनेरियो में वाकई ये बात बहुत मायने रखती है कि किसने किस तरह से किया। जब इतिहास लिखा जाएगा प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा का, क्योंकि एरा आज से बट गई है, एक साल 2020 से पहले का इतिहास और 2020 के माने 20, 22, 23 पता नहीं, उसके बाद का इतिहास लिखा जाएगा कि न्यू नॉर्मल, ये सारे शब्द आज हमारे सामने आ गए हैं। मगर इन सब में
हमारा जो एटीट्यूड है, हम किस तरह से उसको करते हैं, ये वाकई ही बहुत बड़ी बात रहती है हम सब के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज के समय में ये विचार वाकई बहुत उपयुक्त है। धन्यवाद करुणा, आपने भी एक अच्छे विचार हमारे सामने रखे। शायद मुझे अब दीक्षा को ही याद करना है गीता वचन के लिए। तो दीक्षा बताओ कि कौन सा गीता ज्ञान आज हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। मैं आज आप सब लोगों के सामने गीता का अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 2 प्रस्तुत करना चाहूंगी। बढ़िया, बताओ। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमामताः। तो इस श्लोक का मतलब ये है कि श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, ये बात आपने आज योग और योगी की भी कर दी। आप सुबह रोज योग करते हो और आपको करवाते हैं धाराबेन, तो कहीं ना कहीं वो योगी भी हो गए जाने अनजाने में। तो आपको और धारा बहन को दोनों को, माने 7 की बैच को और धारा बहन दोनों को ईश्वर के प्रति, और तुषा बहन को भी कैसे बोल सकते हैं, तो तुषा बहन और आप सबको, हम सबको इस कृष्ण भाव में जुड़े रहना है, क्योंकि यही भाव ऐसा है कि जो हमें अपने आप में हमारा विकास करवाता है। और ये विकास हमें दिखता नहीं है, आज पता नहीं चलेगा ये आप लोगों को। आप लोग ये कर रहे हो, शायद आपको लगे ये रूटीन हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मगर कुछ नई चीजें जब आपके सामने आएगी तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो अभ्यास कर रहे हो उससे आपके मन के अंदर जो बदल आ रहा है, आपके विचारों के अंदर जो बदल आ रहा है, वो शायद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद आपके सामने प्रकट होंगे। तो धन्यवाद दीक्षा, आपने भी बहुत अच्छे से गीता ज्ञान आज प्रस्तुत किया। आगे चलेंगे हम श्रृंखला में। आज हमारे बीच एक नई विषय रहेगा। हम आज एक भक्ति गीत सुनेंगे, शायद उसको भक्ति गीत कहना, या आंटी अगर मेरे शब्द गलत है तो आंटी उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो हिमाक्षी आंटी हैं, वैसे धारा बहन के मातुश्री भी हैं और हम सबके लिए वो वडील हैं। तो उनके द्वारा आज हम एक भजन कहेंगे या भक्ति गीत कहेंगे, जो भी कहना हो, मगर वो उनसे सुनेंगे। आंटी भजन गाऊंगी। हाँ बस बस, बढ़िया, चलिए तो भजन सुनाइए अच्छा सा। मारा राम न रखे वाड़े माँ कोई शू करे, कोई शू करे राम रक्षा यू करे। मारा राम न रखे वाड़े माँ कोई शू करे। तपस्या ने तपस थवा उगऊ पड़े, उगता पेला जमीन मायने दटाऊ पड़े। रुतवा पिंजणिए पिंजाऊ पड़े। मारा राम न रखे वाड़े माँ कोई शू करे। માટલા ને ચાકડે જઈને ફેરવવું પડે, ઘાટ ગડવા ટપલીએ ટીપાવું પડે। પાકા થવા અગ્નિમાં જલાવવું પડે। મારા રામ ના રખે વાળેમાં કોઈ શું કરે। વાંસને તો જંગલમાં જઈને ઉગાડવું પડે, વાંસળી બનવા કરવતે કપાવવું પડે। સૂર માટે વીજળીએ વીંજાવવું પડે। મારા રામ ના રખે વાળે
करे। चंदन ने तो वन में जઈને ઉગવું પડે, ઉગ્યા પછી સુગંધ એને આપવી પડે। સુગંધ ખાવા ઓરસીએ ઘસાવું પડે, મારા રામ નર ખેવાડેમાં કોઈ શું કરે, કોઈ શું કરે, રામ રક્ષાયો કરે, મારા રામ નર ખેવાડેમાં કોઈ શું કરે। જય શ્રી કૃષ્ણ। बढ़िया। ये भजन कहना मेरे ख्याल से इसको थोड़ा अन्याय होगा। ये शिक्षा गीत है, ये जीवन की शिक्षा देने वाला एक ऐसा गीत है कि जिसमें उसका मतलब, अगर उसका थोड़ा हार्द निकालने का मैं प्रयास करूं तो यही है कि जीवन में कोई भी चीज सहजता से प्राप्त नहीं होती है। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर कोई नाम हमें चाहिए या कुछ भी करना है हमें, तो हमें कोई परिश्रम से, सोना बनना है तो ताप को सहन करना है, बांसुरी बनना है तो हमें करवट को भी सहन करना है। तो सारे कोई भी चीज कुछ भी करना है हमें, तो हमें कुछ ना कुछ, तो हमें अपने ऊपर श्रम लेना ही पड़ेगा, अपने आप पर कुछ कष्ट लेना ही पड़ेगा। और शायद यही विषय है कि आज जिस कष्ट को हम सारे लोग वहन कर रहे हैं, हो सकता है आगे इसमें से और बहुत कुछ अच्छा हमारे सामने भी आ सकता है। तो धन्यवाद आंटी, आपने बहुत अच्छे से ये एक शिक्षा गीत, मैं इसको भजन नहीं कहूंगा, मैं इसको शिक्षा गीत ही कहूंगा कि जीवन की शिक्षा देने वाला ये एकदम सचोट गीत था ये। ठीक है, तो धन्यवाद आपका फिर से। और ताराबेन से मैं कहूंगा कि बस थोड़े वो सन्मुख हो जाएं और पॉजिटिव स्टोरी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं अतुल भाई वोरा, तो उनका परिचय करवाएं और उनके परिचय के बाद हम अतुल भाई से ही उनकी पॉजिटिव स्टोरी जो है वो हम सुनेंगे। ताराबेन। आज पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में हमारे साथ है डॉक्टर अतुल वोरा। डॉक्टर अतुल वोरा एक ऐसा हकारात्मक व्यक्तित्व है जिसकी बातें सुनकर हम भी आज तरोताजा होने वाले हैं। तो डॉक्टर अतुल वोरा लेक्चरर है दोषिक कॉलेज वांकानेर में सिंस 1994 से। वो कंसागरा कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चरर अपनी फर्ज निभा रहे हैं एमकॉम डिपार्टमेंट में। साथ साथ में वो ट्रस्टी है HPS एकेडमिक हाई पब्लिक स्कूल राजकोट के और बचपन प्ले स्कूल राजकोट के। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अतुल वोरा जी को, वो आज हमारे साथ उनकी हकारात्मक स्टोरी लेके आए हैं। सर। थैंक यू। हेलो, नमस्ते बधाने। टुडे आई विल talk something about my mother's COVID positive attitude और positive experience जो हमारा है। 30 अगस्त 2020 को शाम को मेरे मदर को कुछ डायरिया और टेम्परेचर का प्रॉब्लम हुआ। 31 अगस्त को हमने मॉर्निंग में डॉक्टर से कंसर्न किया। जो डॉक्टर था वो हमारा फैमिली मेंबर था। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 70% चांसेस उसका कोविड पॉजिटिव होने का है। और उन्होंने बोला कि आप लोग CT स्कैन करवा लो और RT-PCR करवा लेते हैं। फिर CT स्कैन का रिपोर्ट 2 घंटे में आ गया और उसी से डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, ये RT-PCR भी पॉजिटिव ही आएगा। उसी टाइम से हमने मदर को रूम क्वारंटाइन कर लिया था। मगर पहले से ही मदर एक ही बात बोल रहे थे कि तुम मुझे हॉस्पिटल मत भेजना, और डॉक्टर का ऐसा एडवाइस था कि ड्यू टू एज हम उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, मेरी निगरानी में रखेंगे, आई विल ऑब्जर्व हर प्रॉपरली, और मुझे डॉक्टर का ही सुनना चाहिए। ओके, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। 3 बातों के लिए मैं कंफ्यूज हुआ था। नंबर 1, आज तक शी नेवर लिव अलोन। आज तक को मेरी मदर कभी भी अकेली रही ही नहीं। अगर हॉस्पिटलाइज में उसको करता हूँ तो शी विल बी अलोन एट देयर।
सेकंड थिंग, आज तक उन्होंने कभी भी फोन ऑपरेट नहीं किया, मोबाइल ऑपरेट नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया। ये 3 मेरा बढ़िया प्रॉब्लम था। फिर भी होप फॉर द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज विथ अस, कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा हमने सोच लिया। नेक्स्ट डे 1 सितंबर को शाम को 7:30 नियरली 7:30 पॉजिटिव रिपोर्ट फाइनली आ गया। एट फर्स्ट आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, आई क्राइड टू, but then I have decided no, we will do something, I will do something and everything will be passed out, कुछ नहीं होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर को फोन किया, रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया है। डॉक्टर ने बोला आप हॉस्पिटल को आ जाओ। मैंने बोला अगेन रिक्वेस्ट की, सर क्या हम कुछ घर पे नहीं कर सकते? डॉक्टर ने बड़ी गुड न्यूज मुझे सुनाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो। डॉक्टर ने बोला मेरा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ ये तीनों पॉजिटिव हो गए हैं और वो सब हमारे फैमिली मेंबर थे और मैं इन चारों को एक साथ रखने वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। मैं घर पे आया, मदर को बोला ये सब पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और हॉस्पिटलाइज होने का है। अगेन शी इज रिफ्यूज, प्लीज हो सके तो मुझे घर पे रखो। मैंने बोला ये तीनों तेरे साथ है। देन शी वाज समहाउ लिटिल बिट रिलैक्स। अगेन मैंने मेरी कार में उसको मेरे पास बिठा के मैं ले गया। अगले दिन भी वो मेरे साथ ही थी, मेरा हाथ पकड़ के वो चल रही थी, मैं उसको टेका दे रहा था इस तरफ पे और वो मेरे साथ चल रही थी। मेरी कार में मेरे पास में बिठाया था और मैं हॉस्पिटल को लेके गया, वहां उसको रखा। उसका एक ही क्वेश्चन था, क्या वो तीनों आ गए हैं? मैंने बोला हाँ, तेरे पहले वो तीनों आ गए हैं। शी वाज नाउ समहाउ रिलैक्स, नाउ दे आर कंफर्टेबल एंड फर्स्ट टाइम एवर I thank God that others are also with COVID positive. हमेशा खुशियां नहीं मनाते कि किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ तो अच्छा हुआ, मगर फर्स्ट टाइम वी फेल्ट, वी ऑल इवन दे आल्सो फेल्ट दैट इट इज अ गुड दैट वी आर विथ योर मदर। वो लोग हमारे फैमिली मेंबर्स है। वो लोग भी बोले कि अच्छी बात है कि हम लोग उसके साथ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी को कोविड हुआ और हम लोग हैप्पी हुए। अच्छी बात है कि उनको भी कोविड है। 3 दिन के बाद मेरे मदर ने बोला कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, ये जो हॉस्पिटल में जो हुआ ट्रीटमेंट वो घर पे नहीं हो सकती। एंड नाउ शी वाज क्वाइट ओके, दे आर एंजॉयिंग इट देयर विथ भजन कीर्तन, नित्य नियम, एवरीथिंग दे आर डूइंग देयर एंड दे हैव क्वाइट गुड कंपनीज। सेकंड थिंग, घर का खाना भी अरेंज हो गया था, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके हमने वो भी अरेंज कर लिया था। तो नाउ दे आर हैप्पी। After 4 or 5 days, hospital has just decided due to heavy rush, and now they are okay. So due to heavy rush, let's give them discharge. Hospital ने बोला कि अभी rush बहुत है and they are quite comfortable, तो हम इन लोगों को घर पे भेज देते हैं। संडे मॉर्निंग को मुझे फोन आया कि आज शाम को हम इन लोगों को डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो अभी से मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी तू लेने मत जाना, किसी और को भेज देना, तू लेने मत जाना। मैंने बोला ठीक है मैं लेने नहीं जाऊंगा। फिर अगेन आफ्टर 1 आवर, तू किसको भेज रहा है? मैंने बोला मैं एक ड्राइवर को अरेंज कर लिया, वो ड्राइवर जाएगा। अगेन एंड अगेन शी इज रिपीटेडली इन्फॉर्म्ड यू डोंट गो देयर, तू ये वहां नहीं जाएगा, किसी और को भेज देना। मैंने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैंने सोच लिया मैं मेरी मदर को लेने नहीं जा सकता तो और कौन जाएगा और किसको मैं भेजू? इज इट फेयर? मेरा मदर को लेने मुझे ही जाना चाहिए। शाम को 5 साढ़े 5 बजे हॉस्पिटल से कॉल आया कि एवरीथिंग इज रेडी एंड नाउ यू कैन ब्रिंग पेशेंट एट होम। वो जो मैंने फोन स्विच ऑफ किया और मेरी कार लेके मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। वो चारों बोल रहे तू ये क्या कर रहा है? मैंने सोचा मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाओ, मैं आप तीनों को घर पे छोड़ता हूँ, मेरे मदर को मैं घर पे ले जाऊंगा। वो लोग अभी भी रिफ्यूज कर रहे थे। मैंने बोला नहीं यही होगा। उन लोगों को घर पे वहां छोड़ दिया, मेरे मदर को साथ में घर पे आ गया। एवरीथिंग वाज सेटल्ड एंड थैंक गॉड नथिंग वाज हैपन।
किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। मैं 2 बात आपको बोल रहा हूँ। मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? मैं मेरे मदर के साथ, वो मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? उसमें 2 बात थी। नंबर 1, उसमें मदर का ब्लेसिंग्स था, माँ का आशीर्वाद था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने पूरा अपना ख्याल रखा, मैंने कंप्लीट मेरा ख्याल रखा। मैं जब भी उसके साथ जाता था, फुल स्लीव शर्ट पहनता था, हैंड ग्लोव्स यूज करता था, 2 मास्क लगाता था, और जब भी मैं वापस घर पे आता था, मैं इमीडिएट पूरा सैनिटाइज होकर स्नान कर लेता था। ये बात मैंने क्लियर की। और दूसरी बात क्या पॉजिटिव बात हुई, हमने क्विक डिसीजन लिया। जब भी हमको मालूम हुआ कि सी इज पॉजिटिव, इमीडिएट whatever the doctor has advised, immediately we did that. ये 2 बात से जो कोविड का हमारा एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, और एवरी एंड ऑल वर सो हैप्पी। बिफोर आई कंक्लूड माय पोर्शन, आई विल लाइक टू से, सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग। जो आजकल हम सहयोग में मिल रहे हैं वो सबसे अच्छा योग है। नाउ स्पेशल थैंक्स टू धाराबेन एंड त्रुषाबेन, थैंक्स टू पॉजिटिव वाइब टीम्स, थैंक्स टू माय 7 to 8 फैमिली मेंबर्स। एट लास्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्तु। थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद अतुल भाई, आपने ये बहुत बड़ी बातें बताई है। देयर इज वन स्टोरी, बट मॉरल इज दैट कि भाई सावचेती, हर बार जो मैं कहता रहता हूँ, हर श्रृंखला में मेरा ये विषय रहता है कि भाई कोरोना है तो है, अब उससे डरना नहीं है, सावचेती रखनी है, सावधानी रखनी है, तो ये तो रखनी है, सबको रखनी है। और सावधानी की मिसाल आप खुद हैं कि जिसमें साथ में रहते हुए भी हम अपने आप को पॉजिटिव होने से रोक सके। तो बहुत ही धन्यवाद दुर्गा आपका। आप और वैसे भी आप तो वैसे तो परिवार का हिस्सा है, इसलिए मगर एक श्रृंखला में आने के लिए हमें बहुत ही धन्यवाद अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। तो आगे चलेंगे अब पॉजिटिव स्टोरी के बाद। अब हमारी राह दिख रही है हमारी मॉरल स्टोरी। तो मॉरल स्टोरी के लिए मनीषा बेन को मुझे आमंत्रित करना पड़ेगा। मैं मनीषा बेन में ये नहीं कहूंगा कि आपकी, वैसे अम्मी बहन को तो मैं पूछता हूँ रोज कि आपके खजाने में से कौन सी वार्ता ढूंढ के आज हमारे लिए लाई है, मैं ऐसा तो नहीं पूछूंगा, मगर ये वाक्य ही कहूंगा कि कौन सी नई स्टोरी लेके आज हमारे सामने आप आए हैं। तो बताइए आज कौन सी मॉरल स्टोरी है और उससे हमें क्या सीख देने वाले हैं आप, मनीषा बेन। मगर ये सारी चीजें अनम्यूट होके ही कही जा सकेगी। ठीक है, बढ़िया। मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, तो शुरू करें। 2 सहेलियां थी, काफी अच्छी दोस्ती थी दोनों में। दोनों के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों का काफी मिलना जुलना रहता था। एक बार स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो काव्या ने हरिणी को फोन किया कि हरिणी तुम आ रही हो ना? तो हरिणी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, आरव के पापा आएंगे। तो काव्या ने कहा कि अरे तू हर बार, एक बात पूछो, हर बार तू ऐसे क्यों करती है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम नहीं आती, जबकि बच्चे के लिए एक माँ को ज्यादा पता होता है, पापा को इतना पता नहीं होता, तो बेटर बात कर सकती है माँ, तो तुझे आना चाहिए। तो हरिणी ने कहा हाँ यार तेरी बात तो सही है, बट मैं कैसे आऊं, मुझे इंग्लिश में बात करना भी नहीं आता, और टीचर क्या सोचेगी कि इसको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, और मेरा बच्चा वो क्या सोचेगा कि मेरी मम्मी को इंग्लिश में बात करना क्यों नहीं आता, सबकी मम्मी तो इंग्लिश में बात करती है, तो उसको शर्मिंदगी होगी। तो मैं नहीं आती, आरव के पापा ही आते हैं, इसी वजह से मैं नहीं आती। तो काव्या ने कहा अरे नंदिनी ये तो क्या सोच रही है, और ऐसे क्यों सोच रही है तू, ऐसा नहीं होता, और अगर तुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि तेरा ज्ञान हम सबसे कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात बताऊं,
अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अपनी बात बेशक टीचर से गुजराती में कह सकती हो, वो तुम्हें गुजराती में ही रिप्लाई देंगे। और बेशक इंग्लिश बोलना आज की जरूरत हो गई, लेकिन वो ज्ञान से बढ़कर नहीं है। तो आरव के पापा नहीं, तुम ही आ रही हो। और उसने फोन रख दिया और वो अपने काम में लग गई। बट उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में ऐसे फील हो रहा था कि काश मैं भी इंग्लिश बोल पाती। उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ। और वो अपनी कलम और पेन लेके बैठ गई। उसकी कलम से ऐसी कविता निकली कि उसको खुद को भी कल्पना नहीं थी उसकी। उसके पतिदेव आए, पूछा कि अरे क्यों आज तुम इतनी उदास लग रही हो, और कुछ हुआ है क्या, और ये क्या लिख रही हो? तो उसने कहा कि मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता ना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं क्यों नहीं बात कर पाती सबकी तरह, तो मैंने उसके ऊपर एक कविता लिखी है। तो उसने बोला कि अरे वाह, क्या लिखा है, मैं भी देखूं। तो उन्होंने कविता पढ़ी और कहा कि अरे वाह हरिणी, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने वो कविता सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। फिर तो क्या था, रातों रात हजारों लोगों ने उसकी कविता पढ़ी, उसको लाइक किया, कमेंट किया, अपने विचार दर्शाए। और हरिणी जैसे लाखों लोग थे जिनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता था, उसके लिए हरिणी एक इंस्पिरेशन बन गई। और जिनको इंग्लिश में बात करना आता था, उन्होंने भी इस कविता को लाइक किया। गुजराती भाषा भी और कोई भाषा से कम नहीं है, ऐसी कमेंट की। और अपनी मातृभाषा ही हमारे लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए, ये भी कमेंट आया। तो हरिणी को एक नई पहचान मिली, और वो नई पहचान ही उसके लिए खास पहचान बन गई। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उससे बात की कि हमारे स्कूल में बहुत सारी गुजराती नाटक कविता की प्रतियोगिता होती है, तो प्लीज आप हमारे बच्चों को मदद करो। फिर तो सिर्फ स्कूल में नहीं, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, सब जगह फेमस हो गई हरिणी, एक इंस्पिरेशन बन गई। सब उसकी सराहना करने लगे, सब उसको फॉलो करने लगे। तो दोस्तों, हरिणी की कमी कभी भी उसकी भाषा थी ही नहीं। उसकी कमी थी तो सिर्फ उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उसमें। तो ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये स्टोरी तक ही सीमित नहीं है। बट हम कोई भी फील्ड में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। यही इस स्टोरी का मॉरल है। और अभी तो वक्त भी कैसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना एक महामारी जाहिर हो चुकी है। इसमें भी हमें, इससे भी हमें बाहर निकलना है, तो भी हमें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बल्कि प्रत्येक फैमिली से एक व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, ऐसा सोचता है कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को तो इस महामारी से बचा ही सकता है। और पता है दोस्तों, कोरोना से जितनी मौत नहीं होती, उतनी मौतें कोरोना के डर से हो रही है। तो उसके लिए, उसका मॉरल बनाए रखने के लिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और कोरोना की सबसे बड़ी दवा मॉरल सपोर्ट भी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सो हमारे सराउंडिंग एरिया में, हमारे फैमिली में कोई भी है जो उनका मॉरल टूटा हुआ है, तो हमें उन्हें पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए कितना सोच रही है। ऑनलाइन फ्री ऑफ मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस
चला रही है कि हमारा मॉरल बना रहे, हमारी इम्यूनिटी बना रही है। अगर सब इतना सोच रहे हैं तो हम खुद हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि हम कॉन्फिडेंट रहें, हम पॉजिटिव रहें और सबको भी पॉजिटिविटी दे। और अगर हमें कुछ होता भी है तो भी हमें ये सोचना चाहिए, एक सोल्जर की तरह सोचना चाहिए कि हम मरेंगे तो भी डर के तो नहीं ही मरेंगे, लड़ के मरेंगे। आत्मविश्वास का उम्र से लेना देना नहीं होता, उसकी बढ़ोतरी अनुभव के आधार पे ही होती है। सो प्लीज बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। विथ कॉन्फिडेंस यू हैव वॉन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। सो मेरी मॉरल यही है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद मनीषा बेन। मैं बस 2 विषय आपने छेड़े हैं आज एक साथ। दूसरे विषय में मैं आपके साथ सहमत नहीं रहूंगा थोड़ा बहुत। मरेंगे क्यों, जिएंगे, अच्छे से जिएंगे और सबको नई जिंदगी देंगे। अब मर के तो किसी के काम नहीं आने वाला है, जिंदा रह के तो हमें सबको काम क्या आना है। तो जिएंगे, अच्छे से जिएंगे और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी देंगे, ये हमारा आज का मॉरल है। और बात रही जो पहली स्टोरी के विषय में जो आपने कहा, उस विषय में बहुत सारी एक शिक्षक होने के नाते जब ऐसा ही कहीं कंफ्यूजन पूरे विश्व भर में चल रहा था, हमारे आसपास भी चल रहा था, तो देखा मैंने अपने आप को पूछा कि क्या मुझे गुजराती आती है। अगर पूरे दिन भर में मैं एक भी शब्द अंग्रेजी का यूज ना करते हुए अगर मैं गुजराती बोल सकता हूं तो माना जाएगा कि मेरी गुजराती पहले पक्की है। और जब तक मेरी मातृभाषा मुझे ठीक से नहीं आ रही है तो मुझे अंग्रेजी बोलने का अधिकार तो बाद में लेना चाहिए, पहले मेरी मातृभाषा को मैंने ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात उसके साथ जुड़ी हुई ये बात आपने कहा लाखों लोगों को नहीं आती है अंग्रेजी। नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, पूरे विश्व में अगर 7.5 अरब की वस्ती है पूरे विश्व की, तो उसमें से 6 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं पता भी नहीं है। और यूके और यूएस इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की कोई भी कंट्री की भाषा अंग्रेजी नहीं है। और इतने सालों तक पढ़ाते पढ़ाते, विश्व के लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, अंग्रेजी से ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर हिंदी और चाइनीज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर इन दोनों लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो आज भी विश्व भर में अंग्रेजी से ज्यादा फ्रेंच और स्पेनिश बोली जाती है। तो नहीं आना ये तो बहुत अच्छी बात होती है, माने भले ही कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है आज सबके लिए, मगर अंग्रेजी नहीं आना तो बहुत सारे लोग हैं, अब जो लोग ऐसे हैं कि जिनको अंग्रेजी पता नहीं है और वो भी आपके सामने ऐसे ही खड़े रहते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मुझे अंग्रेजी आती है, सामने वाले को नहीं आ रही है, उसको उसकी लैंग्वेज आ रही है, वो मुझे नहीं आ रही है, और हम दोनों मौन से बातें कर रहे हैं। ऐसा काफी बार मेरे साथ हुआ है। तो भाषा के लिए तो ये बहुत बड़ा विषय है कि हम सबको हमारी जो भी भाषा है, कोई भी भाषा हो, वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती हो या कोई भी भाषा हो, हमारी जो मातृभाषा है उसमें हमें प्रवीण होना चाहिए। अगर हम हमारी मातृभाषा ठीक से बोल रहे हैं तो ही हमें दूसरी किसी भाषा बोलने का अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। और दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मैं सबकी क्षमा याचना करके मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं उसमें से शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी मैंने बहुत कम देखे। सोसाइटी में स्टेटस दिखाने के लिए हम अंग्रेजी बोलते हैं, पेट को एब्डोमेन ना कहते हुए स्टमक कहते हुए, एब्डोमिनल पेन को स्टमक एक कहते हुए मैंने बहुत लोगों को सुना है, हालांकि स्टमक एक होता ही नहीं है। स्टमक एक ऐसा शब्द, मेडिकल मैं तो हूं डॉक्टर, तो मुझे पता है कि स्टमक एक ऐसा शब्द ही नहीं है। तो क्षमा याचना करता हूं इस विषय के लिए मैं फिर से, मगर शुद्ध अंग्रेजी बोले तो भी शुद्ध अंग्रेजी बोले, ऐसा में आप सबसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत बढ़िया मनीषा बहन, बहुत मजा आया, 2 अलग अलग विषयों के साथ बात करने का, मुझे भी मजा आया। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला, जिसमें हमने नए विषयों को छेड़ा है आज। और अंतिम पायदान पर चलते हुए फिर से मैं दारा बहन को आज याद करूंगा कि विश्व कल्याण की भावना को जोड़ते हुए
आप फिर से आप स्वस्ति मंत्र, शांति मंत्र दोहराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धाराबेन। कल रात को हम फिर से आप सबके साथ हाजिर होंगे 9:30 बजे, और तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी सलामत रहें, स्वस्थ रहें और हकारात्मक रहें, और दूसरों को भी हकारात्मक बनाने का कुछ प्रयास करें। धन्यवाद।